हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी क्वेश्चन नंबर 17, आज अपन जुड़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो 18 में क्या दे रखा है, सीबीएसई और आरबीसी के अंदर काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए इक्वल टू एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसमें दे रखा है 0 -tan अल्फा/2 tan अल्फा/2 और 0, और आई दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की, 2 ऑर्डर। तब आपको ये, तो चलो सबसे पहले अपन एलएचएस को सॉल्व, फ्रॉम एलएचएस। तो देखो आई प्लस ए की वैल्यू निकाल रहे हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, फिर प्लस ए करना। ए आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना है 0, माइनस का tan अल्फा/2, साथ में क्या है tan अल्फा/2 और साथ में तो आपके पास आई प्लस ए जो आएगा वो कितना आएगा, 1 + 0 1, फिर माइनस का क्या आ गया tan अल्फा/2, फिर यहाँ से आ गया tan अल्फा/2 और यहाँ से कितना आ गया इक्वेशन नंबर। अब आपको आरएचएस को सोल्व करना है, और जो आरएचएस को सोल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपना एलएचएस के बराबर है। तो चलो सोल्व करते हैं आई माइनस ए, और साथ में वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करके। तो जैसे ही आई माइनस ए करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेशन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो 1 - 0 1, यहाँ से 0 माइनस माइनस तो प्लस का tan अल्फा/, फिर देखो 0 - tan अल्फा तो माइनस का tan अल्फा/2, और साथ में 1 - 0 तो वापस कितना गया 1, और फिर आपके पास आ गया कोस अल्फा, ये ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा, ये भी ऐसा कैसा और ये भी ऐसा कैसा। ठीक है, अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस अल्फा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा से, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो प्लस का क्या गया साइन अल्फा और tan अल्फा/। आगे चलो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का क्या आएगा साइन अल्फा, और साथ में क्या आएगा साइन अल्फा के साथ प्लस का tan अल्फा/2 और कोस अल्फा, तो कोस अल्फा और tan अल्फा/। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो प्लस का साइन अल्फा, और फिर माइनस क्या आ गया कोस अल्फा के साथ में tan अल्फा, कोस अल्फा के साथ में tan अल्फा। आगे पीछे लिख दिया मैंने, पहले प्लस वाले को लिख दिया, फिर माइनस वाले। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो tan अल्फा/2 साथ में साइन अल्फा, और ये प्लस का क्या आएगा कोस अल्फा, तो कोस अल्फा को पहले लिख देते हैं, और प्लस ये क्या आएगा आपके पास, प्लस का आ गया साइन अल्फा और tan अल्फा/। अब ध्यान से देखो, ये जो आंसर आएगा वो आपका इक्वेशन फर्स्ट के बराबर आएगा, मतलब पहली स्टेप का और लास्ट स्टेप का आंसर आएगा 1, और इन दोनों स्टेप का आंसर क्या आएगा यहाँ से माइनस का tan अल्फा। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखो आपके पास साइन 2x के फॉर्मूला, और वो साइन 2x का केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना, 2 sin x cos x, और फिर cos 2x के फॉर्मूला याद रखने, एक तो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, और एक क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या होता है। जब एंगल आधा करेंगे, हर साइड में एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे भी आधा, यहाँ पे भी आधा। चलो लगाते हैं। सबसे पहले अपन इसमें लगा रहे हैं कोस अल्फा में, तो कोस अल्फा के लिए या कोस एक्स के लिए दो फॉर्मूले, पहला तो 1 - 2 sin स्क्वायर और एक क्या 2 कोस, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर, और अल्फा है तो ये बन गया अल्फा/। साइन अल्फा की क्या फॉर्मूले, 2 sin अल्फा/2 और कोस अल्फा/। ठीक है, और आगे जो आपके पास टर्म बनेगी वो है tan अल्फा/2, तो tan अल्फा/2 को अपन लिख सकते हैं sin अल्फा/2 और कोस अल्फा/। आगे लो, इसके अंदर क्या बनेगा, माइनस का 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2, और कोस अल्फा के ये फॉर्मूला लगा दो, क्या है 2 कोस स्क्वायर अल्फा/2 -1, और साथ में क्या आ गया साइन अल्फा/2 कोस अल्फा। अब देखो अपन ने यही फॉर्मूले क्यों लगाया वो अभी आपको समझाएगा। साइन अल्फा जैसे सेम ऑपरेट किया वैसे हो क्या आएगा, 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा/2, बीच में माइनस तो माइनस, फिर आगे 2 कोस स्क्वायर अल्फा/2 -1, और साथ में आ गया साइन अल्फा/2 कोस अल्फा। लास्ट पे आ जाओ, जो इसमें ऑपरेट करवाया है इसमें सेम दोनों में ऑपरेट करवाना, फर्स्ट और लास्ट। तो देखो क्या आएगा, कोस अल्फा/2 इक्वल टू आ गया 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2, और ये हो गया 2 sin अल्फा/2 कोस अल्फा।
और tan इक्वल टू कितना होता है साइन अपॉन कोस। अब देखो भी, देखो यहाँ पे क्यों ऑपरेट करवाए, क्योंकि आपको माइनस का tan अल्फा बाई टू, मतलब ये जो है वो माइनस का बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? माइनस का। और ये माइनस का कब बनेगा? जब ये कटेगा, मतलब ये कटना चाहिए। और ये कब कटेगा? जब प्लस का क्या है टू साइन अल्फा और क्या है कोस अल्फा। देखो कोस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो डिवाइड हो गया, तो क्या बचा? केवल कोस अल्फा, साथ में साइन अल्फा का, ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा? tan बचेगा। देखो क्या बचेगा आगे, जैसे अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 1 - 2 sin² अल्फा बाई 2, और कोस से कोस कट गया तो ये बन गया प्लस का 2 sin² अल्फा बाई। सेम इसमें आ जाओ लास्ट कॉलम में डायरेक्टली, तो देखो 1 ऐसा कैसा, फिर माइनस का 2 sin² अल्फा बाई 2 ऐसा कैसा, यहाँ से कैंसिल हो गया कोस वाला, तो बचेगा प्लस का 2 sin² अल्फा बाई। देखो दोनों की वैल्यू 1 1 आ रही है। इसमें आ जाओ, तो ये हो गया माइनस का 2 sin अल्फा बाई 2, और साथ में आ गया कोस अल्फा बाई। ये कोस से कोस कट जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बचेगा 2 sin अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और माइनस ये बचेगा, तो इस पूरे को अपन वापस tan अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan। आगे इसमें आ जाऊं तो 2 sin अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा 2 sin अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो प्लस का sin अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और इसको वापस क्या लिख सकते हैं? tan अल्फा बाई 2। अब जो कट रहा है वो काट दो बस, तो ये कट गई तो कितना बचा हुआ? ये दोनों कट गए तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो प्लस का tan अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हो गए तो प्लस का क्या बचा? 1 बचा, और ये किसके इक्वल है? LHS के इक्वल है। तो अपन लास्ट में क्या लिख सकते हैं? देखो जो अपन ने RHS LHS को सोल्व किया वो क्या इक्वल है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? हेंस जो आपका I प्लस ए आएगा वो किसके इक्वल आएगा? I माइनस ए, ठीक है। और साथ में कितना रहे? कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, नीचे क्या रहा? साइन अल्फा, और साथ में क्या रहा? कोस। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लगा देना, फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS। तो आपके पास क्या गया? I प्लस ए जो है वो इक्वल आ गया I माइनस ए, और इस कंडीशन के इक्वल, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो हेंस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो देखो एक ट्रस्ट फंड है रुपीज 30,000, एक ट्रस्ट के पास जो फंड है वो कितना 30,000 रुपीज है, 30,000 रुपए, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, मतलब दो अलग अलग बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है ना। फर्स्ट बॉन्ड जो है वो पे कर रहा है 5%, मतलब 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो क्या पे कर रहा है? 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके क्या निकालना है कि 30,000 को अपन कितने टाइप से डिवाइड करें कि जो उनका इंटरेस्ट है एनुअल वो कितना मिले। एक बार तो 1,800 और एक बार 2। चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे, एक आपके लिए होमवर्क है, जैसे 1,800 का करेंगे वैसे 2,000 का। तो सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं, लेट 30,000 डिवाइड्स, ठीक है, इन अक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। दो अलग अलग में अपन डिवाइड, एक को अपन एक्स मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया? 30,000। दो अलग अलग टाइप से बॉन्ड बन जाएगी, एक में तो अक्स रुपए डाल देंगे, एक में क्या डाल देंगे? ये, ठीक है। दोनों का सम करके देख लो भी, अक्स और माइनस अक्स कैंसिल हो गया, वापस क्या बचा? 30,000 30,000। अब जो रेट दे रखी है पर ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तो दे रखी है 5% पर ईयर, और एक दे रखी है आपके पास 7%। क्या आप 5% को 5/100 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं? 7/100, ये लिख सकते हैं। तो ये आपके पास रेट। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको क्या बताना है कि ये रिजल्ट किसके इक्वल है। तो देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो आप एक को तो एक्स मान लिया, एक को क्या मान लिया? 30,000 माइनस एक्स। तो एक तो मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो है और कॉलम कितने? देखो एक दो, तो इसका ऑर्डर है 1। अब अगर आपको अगली मैट्रिक्स चाहिए तो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा? 2 में होगा, मतलब दो हमेशा रो बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए अपने इसको लिख लिया 5/100 और 7/100, तो ये आ गया ऑर्डर। अब इनको मल्टीप्लाई करो,
तो जब आप अक्स और 30,000 माइनस अक्स रुपीज इन्वेस्टेड करते हो, तब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आना चाहिए? इंटरेस्ट का 1800, 1800 रुपए। तो रेट तो दे रखी है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो सीधी सीधी बात है, 5 मल्टीप्लाई हो गया किससे? सॉरी, एक्स मल्टीप्लाई हो गया 5/100 से, और 7/100 मल्टीप्लाई हो गया 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, और इक्वल टू कितना आना चाहिए? क्या इक्वल होगी दोनों मैट्रिक्स, एक एलिमेंट आएगा। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, 5x अपॉन क्या गया 100, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 3 जा कितना हो गया 21। ठीक है, और अपॉन में कितना है 100, फिर माइनस का कितना हो गया 7x अपॉन 100, और इक्वल टू क्या हो गया 180। इन सब का एलसीएम कितना है 100 है, और 5x प्लस 2 10000 माइनस 7x इक्वल टू 1800। तो बचेगा माइनस का 2x प्लस 2,10,000 रुपीज ही आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1,80,000। तो आपके पास क्या है, देखो 2x को उधर ले दो तो ये हो गया 210000 सही, और माइनस ये इधर आएगा तो 180,000 इक्वल टू आ गया 2x। तो आपके पास 2x की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 आ गई वापस। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया 15,000। तो अगर x 15,000 है तो पहले बॉन्ड में तो अपन x इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरे में कितना 30,000 माइनस, तो दूसरे बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करेंगे वो आपका कैपिटल कितना है यहाँ से, जब वो आपकी वैल्यू पूछी जाए, फंड पूछा जाए, तो वो हो गया 30,000 माइनस 15,000। तो आपका आंसर क्या आ गया 15,000 रुपीज। तो इसमें दोनों बॉन्ड के अंदर आपको कितने कितने रुपए डालने पड़ेंगे, 15,000 एंड 15,000। ऐसे सेम क्वेश्चन अगला, उसमें यहाँ पे 2,000 आ जाएगा तो 2,000, ठीक है, और 2,000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2 लाख आ गया। 2 लाख को माइनस करेंगे तो 10,000, तो एक में तो डालेंगे 5,000 रुपए और एक में क्या डालेंगे 25,000। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा एकदम सिमिलरिटी है, बस 1800 की जगह 2000 रखते हैं ना, और आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या देते हैं, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, मतलब एक स्कूल का पर्टिकुलर कोई बुक्स ऑफ है, उसके पास इतनी डोजन है, केमिस्ट्री बुक्स है, मतलब दर्जन। हिंदी मीडियम वाले क्या देखेंगे 10 दर्जन। 10 डोजन जो है वो केमिस्ट्री बुक्स है, 8 कितनी है फिजिक्स बुक है, और 10 डोजन क्या इकोनॉमिक्स। अब इनकी जो सेलिंग प्राइस है, मतलब इनकी जो बेचने की मूल्य है या विक्रय मूल्य है वो कितना है, 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। तो आपको क्या बताना है कि हर बुक्स का जो अमाउंट है वो कितना होगा, और उसको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल जो रिसीव अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो अपन बात करें। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स कितने। तो सबसे पहले पुस्तकों की संख्या निकालते हैं। तो देखो केमिस्ट्री बुक्स, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करो, तो केमिस्ट्री की 10 दर्जन हुई, 10 को गुणा कर दो 12 से, तो कितनी बुक्स आएगी 120 बुक्स, क्योंकि एक दर्जन या एक डोजन में कितनी बुक होती है 12। फिर केमिस्ट्री के बाद में कौन है फिजिक्स। चलो फिजिक्स की बुक क्या है 8 × 12, 8 डोजन हुई, 8 दर्जन है तो कितना हो गया 96। और इकोनॉमिक्स की भी आ जाओ, इकोनॉमिक्स की कितनी हो, तो आपके पास 10 डोजन है तो आपके पास वही वापस 120 बुक्स। सही है। अब देखो सबसे पहले अपने एक मैट्रिक्स से मान रहे हैं कि जो इसके नंबर को रिप्रेजेंट, कि आपके पास कितनी बुक्स है, तो ये आप लिख सकते हो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑल बुक्स। ठीक है, एक लाइन लिख सकते हो आसानी से। अब देखो यहाँ से ए तो ये आ गया, अब इनकी जो कॉस्ट है, मतलब रिन्यूअल मान लिया, कॉस्ट मान लिया, सेलिंग प्राइस मान ली, जो भी एस सेलिंग प्राइस मान, जो सेलिंग प्राइस है उसकी एक मैट्रिक्स बना दी, और फर्स्ट की 80 है, सेकंड की 60 है, और लास्ट की है 40। तो अब अपन निकाल रहे हैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाई शॉपकीपर फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स। चलो निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, ए और आर को मल्टीप्लाई, ए कितना है देखो यहाँ से 1209612, ये तो ये
और ये कितना देखो 80, फिर आपके पास 60 और ये कितना हो गया 4। तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही रो है, ठीक है, और एक ही कॉलम है, तो 120 मल्टीप्लाई हो गया 8, 96 मल्टीप्लाई हो गया 60 से, और 120 मल्टीप्लाई हो गया किससे 40 से। मल्टीप्लाई कर दो मैं, और मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा। जब 12 एट कितना होता है 96 होता है, अभी क्या था पहले, तो ये हो गया 96 और डबल, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 6 6 36 और 9 6 54, और 54 में 3 ऐड करेंगे तो 56, 12 4 कितना होता है 48, तो 4800 इनको प्लस कर दो, तो 60000, लास्ट में तो 60 आ गया, 8 7 50, और 15 और 6 कितना होता है 21, तो 2 आ गया, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 और 5 कितना आ गया 20,160 रुपीज जो है 20,160 रुपए, वो इन सभी बुकों को बेचकर वो टॉप कीपर या जो बुक शॉप वाला है वो रुपए कमाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखो लास्ट क्वेश्चन आपका ये देखा है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, तो मैंने जो क्वेश्चन उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये रेस्ट्रिक्शन दे रखा है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, जो अक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है कितना 2 क्रॉस n, कितना दे रखा है 2, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस k, जेड का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस t, डब्ल्यू का ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस t, और पी का ऑर्डर दे रखा है p क्रॉस। फिर दोनों क्वेश्चन अपने को एक साथ में दे रखे हैं, तो दोनों क्वेश्चन अपन एक साथ में अटेम्प्ट। तो देखो आपको ये पूछा है कि एन के और पी पे क्या रेस्ट्रिक्शन होगा कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो आपका क्या हो जाए डिफाइन हो जाए। चलो पी वाई और डब्ल्यू वाई को अपन डिफाइन करने की कोशिश करें। देखो अगर अपन बात करें कि पी और वाई प्लस डब्ल्यू और वाई ये डिफाइन होना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जो दोनों मल्टीपल वाले ये डिफाइन होनी चाहिए पहली बात। इसका ऑर्डर देखो कि पी का ऑर्डर देखो वहां से क्वेश्चन में कितना है पी क्रॉस है क्या, वाई का ऑर्डर बताओ, वाई का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस। तो पहली बात तो ये कि ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होंगे जब के बराबर कितना हो 3, या के की वैल्यू कितनी। चलो इस पे और आ जाओ, डब्ल्यू का ऑर्डर देखो कितना है n क्रॉस 3, और ऐसे ही वाई का ऑर्डर देखो कितना है, वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो इसका मतलब ये तो सेम है, अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब के इक्वल टू 3, तो के इक्वल टू 3 ऑप्शन 8 में ही आ रहा है, तो मतलब आंसर यही सही है। लेकिन एक ये और आ रहा है, चलो चेक करते हैं। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो नया ऑर्डर क्या बचेगा पी क्रॉस के बचेगा, प्लस इसका नया ऑर्डर क्या बचेगा एन क्रॉस। भाई ये मल्टीप्लाई तभी होंगे जब ये दोनों बराबर हो, तो ये तो बराबर है, ये के इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो दो ऑप्शन है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिमेनिंग ऑर्डर है वो क्या पी क्रॉस के, और इसका रिमेनिंग ऑर्डर क्या है एन क्रॉस। अब अगर ये प्लस होंगे तो दोनों क्या होंगे सेम ऑर्डर, क्या होंगे सेम ऑर्डर। तो देखो के बराबर के तो आ रहा है, तो पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए एन होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका ए आ गया। ऐसे लास्ट फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और आपकी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है मेरी तरफ से। तो देखो पी बराबर एन दे रखा है, चलो ये तो बाद की बात है, सबसे पहले आप इसको सोल्व करो। अक्स का जो ऑर्डर है वो देखो, अक्स का ऑर्डर क्या 2 क्रॉस n, तो 7 अक्स का भी ऑर्डर ही होगा, माइनस 5 जेड का, जेड का ऑर्डर देखो कितना है 2 क्रॉस। तो इसका मतलब सीधी सी बात है ये दोनों जो है वो माइनस कब होंगे जब ये दोनों सेम हो, चलो ये तो सेम है, ठीक है, और फिर ये दो सेम हो, तो सही बात है। चलो तो इसका जो नया ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, तो जो नया ऑर्डर है वो सेम यही आएगा, या तो 2 क्रॉस n आएगा या फिर क्या आएगा 2 क्रॉस p, मतलब n बराबर क्या होना चाहिए p होना चाहिए, तो n बराबर p अगले ने दे रखा है, तो इसको n बराबर p कर दो या p बराबर n कर दो, तो देखो या तो 2 क्रॉस n आना चाहिए या 2 क्रॉस क्या आना चाहिए p आना चाहिए, तो आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन है 2 क्रॉस n का, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी आ गया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका उसके अंदर अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3, और 3.3 में अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद में आपका लगभग फाइनल टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 3 लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी।
फिर थोड़ा सा अपन जेई का पोर्शन और देखेंगे, तो कोशिश करके अपन ये जैसे एक्सरसाइज नंबर 3 हो जाएगी, उसके बाद जेई के जो वीडियो, बेसिक के जो वीडियो है, ट्यूशन तो नहीं हो पाएंगे, एक बार बेसिक के जो वीडियो वो डालते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है वीडियो को अपलोड होने में, तो धीरे धीरे अपन कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को रूटीन से अपलोड करने की कोशिश कर सके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।